अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको इस ग्रीन स्क्रीन को बेचना है, या फिर ग्रीन स्क्रीन छोड़ो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपनी पुरानी किसी कार को बेचना है, तो हम वेरी श्योर कि आप उसे बेच दोगे, क्योंकि कितना सिंपल है यार। बस एक पिक्चर निकालो, इंटरनेट पे डालो और एक कैप्शन डालो, क्यूट कार फॉर सेल। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ताजमहल को बेचना है, तो क्या आप उसे बेच भाई पाओगे? मैं तो कॉफी पी रहा हूँ, तू क्या पी के आया है? ताजमहल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, उसको कैसे बेच चाचा डालेगा यार? चाचा प्लीज वहां पे बैठ जाइए। ओके गाइस, इन केस आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल है, तो लेट मी टेल यू दैट हमारे पास में एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ताजमहल को एक बार नहीं बल्कि 3 बार बेचा था। इनफैक्ट उन्होंने ताजमहल के साथ राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन और ना जाने कितने ऐसे मॉन्यूमेंट्स को बेच डाला था। एंड द वन आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन मिस्टर नटवर लाल। When I say the word कॉनमैन या ठग, तो ऐसा लगता है कि यार होगा कोई बंदा सनकी टाइप्स, चोर उचक्का, इलिटरेट सा, जिसकी शायद पैसों की भी बहुत कमी होगी, इसलिए ये सब करता होगा। बट टू योर सरप्राइज, मिस्टर नटवर लाल के पास LLB की डिग्री थी। हालांकि वो एक बार 10th में फेल हो गए थे, बट फिर भी उन्होंने मेहनत करके LLB की पढ़ाई पूरी की। मिस्टर नटवर लाल का रियल नेम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, और ये सारी कहानी है आज़ादी के बाद की। उनका जन्म बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और एक बार उनके गांव में एक पड़ोसी ने उन्हें कहा कि ये लो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, इनको बैंक में लेके जाओ और मेरे लिए पैसे निकाल के आओ। मिथिलेश बैंक में गए, पैसे निकाल के ले भी आए, एंड उन्होंने ये नोटिस किया कि द ओनली वे बाय विच द बैंक पीपल वर एबल टू फिगर इट आउट कि अकाउंट किसका है, कितने पैसे निकालने हैं, वाज द सिग्नेचर ऑफ द पड़ोसी। तो ही वॉज लाइक कि अगर पड़ोसी ही एक इकलौता प्रूफ है, तो क्यों ना मैं भी ये ट्राई करूँ कि मैं उनका सिग्नेचर करूँ, बैंक में जाऊँ और उनके अकाउंट से पैसे निकाल लूँ। नटवर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और पैसे भी निकाल लिए। बट हाँ, बाद में वो पकड़े गए थे, बट क्योंकि ये क्राइम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये अमाउंट भी बहुत कम था, बट इसी वारदात से उन्होंने कॉनमैन की दुनिया में अपना कदम रख दिया था। इसके बाद नटवर पढ़ाई पूरी करने के लिए कोलकाता चले गए। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ वो एक बच्चे को प्राइवेट ट्यूशंस भी देते थे। एक बार उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सोचा कि बच्चे के पापा से पैसे मांग लेते हैं। बट जब उसके पापा ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कोई इंपॉर्टेंट काम पूरा नहीं हो पाया था। तो नटवर ने वहाँ पे उनके कॉटन के बिजनेस में 4.5 लाख रुपए का घोटाला किया और कोलकाता से फरार हो गए। वेल, ये छोटी मोटी चीज़ें तो ठीक है, बट उन्होंने 3 बार ताजमहल, 2 बार रेड फोर्ट, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार सांसद भवन को कैसे भेज दिया? वेल, ये सारे काम को करने के लिए ना वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का गेटअप लेते थे, और जब भी वो ऐसा कुछ करने जाते थे तो उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते थे जिनको देख के कोई भी ये ना कहेगा कि वो फर्जी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें ताजमहल बेचने जाना है, तो ताजमहल में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, उसका लैंड एरिया कितना है, उसमें गार्डन में किस किस टाइप के पौधे हैं, उन सब का डिटेल्स उनके पास होता था। और ये प्रूव करने के लिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स असली हैं, जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स और ऑफिशियल्स के सिग्नेचर्स की जरूरत होती थी, वो नटवर खुद से करते थे। इनफैक्ट उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फॉल्स सिग्नेचर करके सांसद भवन को तब बेचा था जब सारे के सारे सांसद अंदर मौजूद थे। बट ये ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे मॉन्यूमेंट्स उनसे खरीदता कौन था इतना बुद्धिजीवी इंसान? वेल, नटवर ये सारे मॉन्यूमेंट्स उन फॉरेनर्स को बेचते थे जो कि इंडिया घूमने के लिए आते थे और जिनके पास काफ़ी पैसे होते थे। और क्योंकि उस टाइम इंटरनेट ज़्यादा एक्टिव नहीं था, इनफैक्ट था ही नहीं, तो इसीलिए लोगों तक एक खबर पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी और नटवर अपना काम करके निकल चुके होते थे। वैसे तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने किन फॉरेनर्स के साथ ऐसा किया था, बट हाँ, इंडिया में कई सारे बड़े पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा उनके चंगुल में फंस चुके थे। और इन सब से वो या तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन के डील करते थे या फिर किसी NGO का हेड या सोशल वर्कर बन के। और उन्होंने ऐसा इंडिया के 8 स्टेट्स में किया था। एक बार की बात है जब राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और नारायण दत्त तिवारी जी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तभी दिल्ली के CP में ना एक क्लॉक शॉप हुआ करता था। नटवर लाल उस शॉप में फाइनेंस मिनिस्टर के पर्सनल असिस्टेंट बन के जाते हैं और जाके कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने कुछ फॉरेनर्स के साथ एक मीटिंग रखी है। मीटिंग के बाद एक दावत होगी और राजीव गांधी जी ये चाहते हैं कि दावत में जितने भी फॉरेनर्स आए उन्हें अच्छे वॉचेस गिफ्ट किए जाएं। टोटल 93 वॉचेस की रिक्वायरमेंट है और हमें वो आपके शॉप से ही चाहिए। नटवर लाल ने इन सारी बातों को शॉपकीपर को इतने कॉन्फिडेंस से बताया कि शॉपकीपर ने उसे सच मान लिया और नटवर को सच में 93 वॉचेस दे दिया। बदले में नटवर लाल ने जो उसे DD दी थी, बाद में मालूम चलता है कि वो भी फर्जी है। जैसे जैसे नटवर लाल के ठगी के मामले बढ़ने लगे, वो लोगों के बीच और पुलिस के बीच काफ़ी फेमस हो गए। उनके अगेंस्ट करीब 150 केसेस दर्ज थे और उनमें से बस 9 केसेस का फैसला आया था, और बस 9 केसेस के फैसले को मिला के उन्हें 109 साल जेल में रहना था। बट हैरानी की बात यह है कि वो टोटल 20 साल ही जेल में रहते। हर बार वो पुलिस को चकमा देके भाग जाते थे। उन्हें आखिरी बार 1996 में देखा गया था, जब दिल्ली स्टेशन पे उन्होंने दिल्ली पुलिस को चकमा देके भाग गए। नटवर लाल ने जो किया उसे किसी भी एंगल से हम सही तो नहीं कह सकते, बट हम सबको ये बात एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ेगी कि वो काफ़ी तेज़ दिमाग के थे। लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे जीतना है, उन्हें बेवकूफ़ कैसे बनाना है, ये उन्हें बखूबी आता था। एक बार की बात है जब नटवर लखनऊ के किसी जेल में बंद थे। जब वो जेल में थे तो उन्हें अक्सर उनकी वाइफ ना घर से लेटर्स भेजा करती थी, जिनको नटवर कभी रिप्लाई ही नहीं करते थे। बड़े नोटी थे। बट क्योंकि वो लेटर्स सेंसर्ड हुआ करते थे, तो जेलर उन सारे लेटर्स को पढ़ते थे।
और जेलर को उन्हें पढ़ के काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि उनमें हमेशा ये मेंशन होता था कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम खेत जोत पाए, आप वापस कब आ रहे हो। जेलर को ये देख के काफ़ी बुरा लगा एंड वो नटवर लाल के पास गया। नटवर लाल से बोला कि ब्रो क्या कर रहा है यार तू, घर पे रिप्लाई कर यार, मतलब तेरी वाइफ बहुत सैड है। नटवर ने बोला कि ठीक है यार, अगर आप कह रहे हो तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। नटवर लाल ने फाइनली एक लेटर लिखा और जेलर को दे दिया। वंस अगेन, क्योंकि वो लेटर सेंसर्ड हुआ करते थे, जेलर ने उनसे पढ़ा एंड उसमें देखा कि नटवर लाल ने ये लिखा है कि तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, बट अभी के लिए जो हमारा खेत है उसके किसी कोने में मैंने कुछ सोने जेवरात गाड़ के रखे हैं, उनको निकाल लो, उनको बेच दो और जो भी पैसे आए उनसे अपना गुजारा कर लो। जैसे ही जेलर को ये बात पता चली, उसके कान खड़े हो गए। उसने पूरी पुलिस फोर्स को नटवर के उस खेत में भेज दिया और बोला कि उसको खोदो, जो करना है करो, बट वहाँ से मुझे वो ज्वेलरी वापस चाहिए। पुलिस फोर्स ने उस पूरे खेत को खोद डाला बट उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद नटवर लाल ने अपनी वाइफ को फिर से एक लेटर लिखा और उसमें ये मेंशन किया कि आई थिंक अब हमारा खेत तैयार हो गया होगा और उसे अलग से जोतने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी पुलिस कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाया और जेल में बैठे बैठे अपनी वाइफ की मदद की। ये सारी चीज़ें जो नटवर लाल जी ने किया था, इसके बारे में उनका क्या कहना था? एक बार जब कोर्ट में जज ने उनसे ये सेम क्वेश्चन किया तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं तो बस लोगों से पैसे मांगता हूँ, मैं उन्हें धोखा थोड़ी देता हूँ, अब वो मुझे पैसे दे देते तो इसमें मेरी क्या गलती है। अगर उनके गांव के लोगों की बात की जाए तो वो नटवर लाल को काफ़ी पसंद करते थे। वो जब भी गांव जाते थे तो हमेशा अपने गांव वालों के लिए दावत रखते थे, जिसमें कि सारे लोग काफ़ी जी भर के खाते थे। इनफैक्ट उनका जो फेमस नाम है नटवर लाल, उसके आगे जो मिस्टर है ना, वो उनके गांव वालों ने ही लगाया है। साल 2009 में उनके फैमिली मेंबर्स ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की और कहा कि उनके अगेंस्ट जो भी केसेस दर्ज हैं, जो कि करीब 100 से भी ज़्यादा केसेस थे, उन्हें रद्द कर दिया जाए, क्योंकि नटवर लाल जी अब मर चुके हैं। बट क्योंकि उनके फैमिली के पास इसका कोई सबूत नहीं था, कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और ये सही भी है, जिस इंसान ने ताजमहल को फर्जी डॉक्यूमेंट की हेल्प से बेच दिया हो, उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। नटवर लाल के इन्हीं सारे कारनामों से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में भी कई सारी मूवीज बनी है। एज फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवर लाल और इमरान हाशमी की राजा नटवर लाल। इनफैक्ट ये जो मूवी है ना बंटी बबली, उसमें भी उन्होंने ताजमहल को बेचने का सीन दिखाया है, जो कि राइटर्स कहते हैं कि वो मिस्टर नटवर लाल से ही इंस्पायर्ड थे। तो ये थी कहानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवर लाल जी की। गाइज मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये सब चीज़ें उन्होंने तब की जब ना तो इंटरनेट था ना ही एडवांस टेक्नोलॉजीज। बट क्या आज की डेट में ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है? सौरभ तेरे को पता है क्या? Well, let's save this topic for some other episode of Big Brain. And till then, let us know in the comment section below कि आपको क्या लगता है, आप आज के डेट में ताजमहल बेच सकते हो? चलो गाइस, पैकअप, कार बेचने जाना है मुझे।